टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम 2024 एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए 2024 में टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पाइप एंड सिस्टम के। मैं रितेश जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन, पेन कॉपी लेके बैठिए और हर क्वेश्चन को मेरे साथ करते हुए चलिए। देखिए पार्ट 1 हमने कल किया था, आज हमारा पार्ट 2 है और कल हम लोगों ने इसके क्वेश्चन किए थे 15-16 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए आज हम 16 से काम चालू करते हैं। चलिए देखिए पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड तेज रखें और फटाफट कॉपी में करते चलें। जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद हो जाता है। कितने घंटे के बाद शेष भाग भर जाएगा? चलिए ए, बी और सी। देखिए सारे क्वेश्चन हम लोग सर्किट से कर देंगे 15, 25 और 40 और मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम कितना है? जल्दी एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना है? 600। 15 चौका 60, 40, 25 दूनी 50, 10, 25 चौका 100, 4, 15। चलिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 5 घंटे बाद, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी। 5 घंटे तीनों नल चले थे। बोलो भाई 5 घंटे तीनों नल चले थे। ए को बंद कर दिया, अब बी माइनस सी है। चलिए 5 घंटे तीनों नल चले थे तो ये कितने हो गए? 25, 25 और 49। तो 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, 9 पंजे 45, 20 4 24, यानी भाई साहब 245 लीटर पानी भर चुका है। अब कितना पानी बचा? इसमें बचा आपका 355। कितना पानी बचा? 355। अब ये 355 पानी बचा और ये किससे भरना है? ए को बंद करा, बी और सी से भरना है। बी और सी से भरना है। कितना आया यहां पे? 9। कर दो भाई इसको डिवाइड 9 के बाद। 9 9 3 27, 5 3 8, 9 नाम 81, 4/9। देखिए 39 एंड 4/9 अच्छी तरह से देखेंगे। 39 एंड 4/9 5 घंटे पहले चल रहे थे। 5 घंटे इसमें जोड़े, कितने हो गए आपके? 44। 44 4/9 आंसर आ चुका है आपका। बोलो भाई पाइप ए और बी और सी खाली है। तीनों ने 5 घंटे काम करा, फिर ए ने बंद कर दिया, बी और सी ने बचा हुआ काम कर लिया। कितने घंटे बाद टंकी का शेष भाग भर जाएगा? आपका आंसर गलत है भाई, गलत है। शेष भाग भर जाएगा 39 4/9। और देखो चौथे ऑप्शन पे ले जा रहा है इसको। शेष भाग रिमेनिंग चाहिए मुझे। अच्छा टोटल पूछा होता तो 44 4/9। ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में भरा जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। सीजीएल ने रियली बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का 5/8 पहले वाले पाइप से और 3/5 दूसरे वाले पाइप से प्रवाहित होता है। रुकावट अचानक हटा दी गई। चलिए ए 8 मिनट और बी 10 मिनट। आपने 40 लिया, 5 4 लिया। इसने कहा दोनों पाइपों का निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का 5/8 पहले वाले पाइप से, यानी कि 5 नहीं जा रहा है, 5 का 5/8 जा रहा है।
और दूसरे वाले पाइप से 3/5। दूसरे वाले पाइप से 3/5 प्रवाहित होता है। 4 लीटर पहले जा रहा था, लेकिन 4 लीटर का 3/5। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सी पाइप है और ये डी पाइप है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर हुआ क्या। इसने तो 25/8 लीटर करा और इसने 12/5 लीटर करा। चलिए, दोनों पाइप चलते गए और फिर रुक गए, और फिर इधर देखिए, ए और बी, और मैंने नए नाम रखे हैं, वही नाम रखेंगे, सी और डी। कुछ देर तक चलते गए, फिर ए और बी ने भरना चालू करा। अचानक हटा दी गई और उस क्षण से 3 मिनट पहले टंकी भर गई। 3 मिनट में टंकी भर गई, यानी कि ये कितनी देर चले? 3 मिनट। 9 × 27 लीटर पानी भरा ही आया इनसे। बोलो भाई, 4 × 5 = 9 और 9 × 27 लीटर पानी भरा ही आया है। चले सब, टंकी पूरी भर गई। अब 40 लीटर में से 27 लीटर भरा ही आ गया। कितना शेष पार्ट बचा? बोलते तो चलो, कितना शेष बचा? 13। और 13 लीटर कौन भर रहे हैं? ये दोनों भर रहे हैं। सही है ना? तो 25/8 + 12/5। चलिए सॉल्व करिए फटाफट से, फटाफट से सॉल्व करिए। नियम एक ही है, जिसने जितना काम करा उससे उतना काम कराया गया। हाँ जी, ये कितना आया? 221/40। हाँ जी, 221। 13 से कट रहा है, और 17 दूनी 34, 34 6/17, 2 6/17, यानी कि 2 6/17। पूछा क्या है? शुरू से एंड तक कितना टाइम लगा? 3 मिनट ये रही, 2 मिनट ये रही। पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा? यानी कि 2 सही 6/17 मिनट के बाद ही इसका फ्लो एज इट इज हुआ। समझ में आया? मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए, ए और बी 2 पाइप हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन ए में 5 लीटर पानी नहीं आ रहा, बल्कि 5 का 5/8 यानी कि 25/8 लीटर पानी आ रहा है। बी में 4 लीटर नहीं आ रहा, 4 का 3/5 आ रहा है, 12/5 लीटर आ रहा है। कोई बात नहीं। इसने कहा है कि सबसे पहले दोनों नल चालू किए गए, जिसमें सी और डी चला। फिर कुछ देर बाद एंड में हमने ए और बी चला लिए, यानी कि वो फ्लो सही हो गया। 3 मिनट तक एंड में चलता रहा। 3 मिनट में कितने लीटर हो गया? 27 लीटर। कितना बचा? 13 लीटर। 13 लीटर में दोनों को प्लस करके डिवाइड किया, तो 2 and 6/17 मिनट के बाद सही फ्लो चालू हुआ। हाँ जी, क्लियर? नेक्स्ट, चलो करते चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को। 2 पाइप टैंक को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये तो 12 घंटे में भर सकते हैं, बी 18 घंटे में भर सकता है, और सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे? हाँ जी, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, 1 और 1 को किया अपन ने, तो 72 में 1, तो क्या आया आपका आंसर? 72। आंसर आ चुका है। स्पीड तेज रखें भाई। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जो इजी है वहां हम टाइम ज्यादा लेंगे। एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई 72 घंटे में भर सकता है। एक्स 60 आवर में और वाई 72 आवर में। दोनों पाइप एक साथ 20 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप एक साथ 20 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं।
टैंक का कितना भाग खाली बचा है। ओके चलो देखिए 60 और 72 का एलसीएम क्या हुआ। देखिए एक कॉमन नंबर निकालो पहले, 12 12 पंजे 60, 12 छिक 72, खत्म। ये 6 बार और ये कितना 5 बार। देखिए एलसीएम निकालना भी आसान हो गया। चलो इसने कहा दोनों पाइप एक साथ 20 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। 20 11 दूनी 22, 220 लीटर भर दिया, कितना भाग खाली बचा है। 40 140 अपॉन 360 खाली बचा है। 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, तो 7/18, तो 7/18 पार्ट खाली बचा है। बोलो भाई क्लियर। बिल्कुल स्पीड बनती चले, मजा आ जाएगा, काम करने में मजा आ जाएगा। हाँ जी देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दाबिए और कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी टैंक को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोले गए, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और बी टैंक को भरना जारी रखता है। कितनी देर में टैंक को भर देगा। ए और बी, ए 6 घंटे और बी 8 घंटे, दोनों एक साथ 6 चौका 24, 8 ती 24, दोनों पाइप एक साथ 3 घंटे के लिए खोले गए। 7 ती 21, 21 लीटर पानी आ चुका है। उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी टैंक को भरना जारी रखता है। 21 लीटर 3 लीटर बी ने टैंक को भरना जारी रखा और 1, यानी कि भाई साहब 3 और 1 4, तो टोटल कितना टाइम लगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप आर, पहले पाइप का नाम क्या है क्यू, जबकि पाइप आर 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टैंक खाली करने के लिए डब्लू खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। डब्लू अकेले कितनी देर में टंकी को भर देगा। चलिए क्यू एक पाइप है जो 60 घंटे तक टंकी को भरता है। आर एक पाइप है जो 45 घंटे तक टंकी को भरता है और एक डब्लू और है जिसके बारे में अभी कोई भी सूचना नहीं है। ये कितना हुआ देखिए 15 15 चौका 60, 15 ती 45, तो 4 3 7 180, ये 3 बार और ये 4 बार। ये कहा दोनों को 6 घंटे खोला जाता है। क्यू और आर को दोनों को कितने घंटे के लिए खोला जाता है 6 घंटे के लिए। 4 3 7, 6 सत्ते 42, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए डब्लू को भी खोला जाता है। क्यू प्लस आर माइनस डब्लू। आधे स्तर के निशान के लिए यानी 90 लीटर भरना है बेटा अपन को, और 42 लीटर भर चुका है। 90 में से 42 भर चुका है, कितना बचा 48। अब 48 इन तीनों से भरवाना है और कितनी देर में भर जाएगा 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। 24 घंटे में भर रहा है यानी कि 2 लीटर, यानी कि एक चीज निश्चित हो गई 2 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर की कैपेसिटी है। 4 3 7 और ये कितना है 5, खत्म हो गया 2 लीटर। अब क्या कहना चाह रहा है, पाइप डब्लू अकेले पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। 180 अपॉन 5, 5 ती 15, 3 5 छिक्का 30, कितना लगेगा 36 हावर। बोलो भाई क्लियर, कितना टाइम लगेगा 36 हावर। डिक्शन अच्छी तरह से देखो, जिसने जितना काम करा उससे उतना काम कराया, बचा हुआ काम बचे हुए से कराया, काम खत्म। 21 22 पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, Y 21 घंटे में भर सकता है। X
9 घंटे में बढ़ सकता है, y 21 घंटे में बढ़ सकता है, और वैकल्पिक रूप से चालू किया गया। वैकल्पिक रूप का मतलब है ऑल्टरनेटली चालू किया गया था। देखिए अब एलसीएम लेने में दिक्कत, वही 3 3 3 9 3 7 21 9 7 63 63, तो ये भैया कितना आया 7 और ये भैया कितना है 3। कितना फास्ट काम हो गया। चलिए x पहले खोला जाता है, पहले घंटे क्या खोला आपने x, कितना आया 7। दूसरे घंटे क्या खोला आपने y, कितना आया 3। 2 घंटे में कितना हो गया 10। 6 से मल्टीप्लाई किया 12। 12 घंटे में कितना हो गया 60। 12 घंटे में कितना हो गया 60। बोलो भाई क्लियर। चलो अब 13वें घंटे पहला नल आएगा। 13वें घंटे पहला नल आएगा और पहला नल 7 लीटर भर रहा है और हमें 3 लीटर चाहिए, तो हम उससे क्या कहेंगे। चलिए 12 and 3/7। बेटा इसको अच्छी तरह से देखना, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है। 12 and 3/7। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 23। एक स्कूल भवन में एक ओवरहेड टैंक है। इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बाल्टी की क्षमता वर्तमान की 2/5 तक कम हो गई है। इंग्लिश मीडियम। एज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस्ड टू 2/5 ऑफ द प्रेजेंट। चलिए सर, माना 50 बाल्टी और एक बाल्टी की कैपेसिटी x, या एक बाल्टी की 2/5 तक कम हो गई है। टंकी को भरने में कितनी बाल्टियों की। हाँ जी लगाओ सब दिमाग। पहले तो टॉपिक पता लग गया होगा, एमडीएच है। टॉपिक कौन सा है, एमडीएच है। हाँ जी, एक स्कूल भवन में एक ओवरहेड टैंक है। इस टंकी को भरने के लिए 50 बाल्टी की आवश्यकता है। 50 बाल्टी x लीटर की टंकी भर रहे हैं। 50 बाल्टी x लीटर के हिसाब से भर रहे हैं और p बाल्टी भरी जाएंगी। कितना, x के 2/5 कम हो जाती है तो x के 3/5 से भरी जाएंगी। 2/5 तक कम हो जाती है, 2/5 तक कम हो जाती है तो 2/5, और 2/5 घट जाती है तो 3/5। चलिए x से x को उड़ना ही था, 2 से ये 25 और 25 पंजे 125, तो इसकी क्या हुई, कितनी बार बाल्टियां ले जानी पड़ेंगी। बोलो भाई क्लियर। दूसरा तरीका, कई बच्चे कह रहे हैं सर इससे ट्राई मारे। चलिए 2/5 तक कम हो गई, 2/5 तक कम हो गई, यानी पहले 5 से चलती थी, अब कितने से चलती है, 2 से। अच्छा 5 वाली बाल्टी कितनी है 50, तो 50 250, 250 में 2 का भाग दें तो कितना आ गया 125। लो साहब बोलो भाई क्लियर। 23 के बाद 24। देखिए बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट नंबर 3 में। आप लोग देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे कमेंट कीजिए, कोई पूछना हो रात को 8 बजे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।